अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत के साथ होंगे जी। मैं गई थी सुपरमार्केट और सुपरमार्केट में बहुत अच्छे प्राइसेस लगे हुए थे। हर सब्जी जोन सी है वो 15 रुपये की थी, लेकिन ये प्याज जोन सी है ये 60 रुपये की है, ये 15 रुपये की नहीं है। आलू भी 15 रुपये के मिले। आजकल के इस महंगाई के दौर में इतनी अच्छी प्राइसेस की सब्जियाँ कहाँ मिलती हैं, तो मैंने कहा मैं भी जाऊँ और सुपरमार्केट से इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। बच्चों के साथ गई, काफ़ी सारी ग्रॉसरी की, स्पेशली मैंने वेजिटेबल्स ली, फ्रूट्स लिए, उसके साथ साथ जो बहुत ज़रूरी रमज़ान के लिए सामान चाहिए था वो लिया। मार्केट में इस कदर रश था कि मैं आके अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि ज़िंदा बच के आ गए हैं। बहुत ज़्यादा रश था, गर्मी भी इंतहा की हो गई है और उन्होंने बिल्कुल कोई एसी वगैरह नहीं लगाए हुए थे। हब्स की इंतहा थी। मैंने कहा निकलो जी जल्दी से, जो ज़रूरी सामान है वो ले लें, इसलिए कि आपको पता है ग्रोसरी एक दफ़ा में तो कभी ख़त्म नहीं होती है। रमज़ान के बीच में भी होगी, हर हफ्ते होगी, हर दूसरे दिन होगी। ज़रूरी चीज़ें हैं जोन सी वो आपको पता है पूरे रमज़ान चलती रहती हैं। 35 रुपए की गोभी मिली थी तो मैंने 3 फूल उठा लिए, इसलिए कि गोभी जब बनती है ना तो अगले दिन गोभी वाले पराठे बनते हैं। तो ये मैंने ले ली गोभी। 15 रुपए की कैबेज मिली, बहुत अच्छे प्राइस में थे, मैंने 4 उठा लिए, इसलिए कि स्प्रिंग रोल्स में बंद गोभी का सबसे ज्यादा हाथ होता है, ज्यादा डलती है। अच्छा जी, 15 रुपए की थी कैरेट। कैरेट भी मिली है, लेकिन कैरेट इतनी अच्छी नहीं थी, ढूंढ के मैंने बस इतनी डाली है जो उनसे हमारे काम आ जाए, लेकिन प्राइस बहुत अच्छे थे। 15 रुपए आज के जमाने में क्या है। ये जो उनसे टमाटर खतीजा ने उठाए थे, उसको प्राइस का पता है क्या प्राइस है इसके प्राइस है बगैर देखे चुक लेते हैं। बच्चों को साथ लेके जाओ तो ये हाल है। 35 आई गेस, 35 रुपीज। थोड़े से टमाटर महंगे। इतने टमाटर सस्ते हो सकते हैं? Oh my God, sorry। ये कम से कम मुझे जहां तक लगता है 100 की होंगे। लेकिन टमाटर की स्टोरी तो बताएं। टमाटर की स्टोरी ये कि ये जो नेट है ना, उन्होंने इस नेट के समेत ही ना बास्केट्स बना के इसी तरह रखी हुई थी। पूरे पाल में ना उन्होंने बंच इसी तरह के बना के रखे हुए थे। अब खवातीन क्या कर रही हैं, मेरे सामने एक आदमी आया, उनको मना करके गया है, वो वही स्टोर का ना, ये रेनबो स्टोर का। उन्होंने इसको फाड़ा है, फाड़ के यूं रख के जमीन पे, यूं खोल के जो अच्छे और लाल लाल है अपनी बास्केट में रखती जा रही है। और कितनी बड़ी थैली अपनी बास्केट, और इतनी बड़ी थैली बना ली है। आप ये देखिए, आप बाकियों का ख्याल करें ना। मुझे उन खवातीन से ये पैगाम देना है कि हम लोग फिर हरे हरे टमाटर चुक लिए, लाल लाल तो तुसी ले गए सारे। ये तो गलत है ना, सबका ख्याल रखना चाहिए। ये उन्होंने बना के रखी हुई है, आप उसमें से देख लें जो थोड़ी सी ग्रीन है, थोड़ी सी लाल है। बल्कि मैं खुद थोड़ी सी ग्रीन उठाती होती हूँ कि थोड़े दिन चल जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता 4-5 दिनों तक वो ग्रीन वाले भी रेड हो जाते हैं। पर बड़ा जुल्म है जी, खदीजा फिर गई वो बन के स्पाइडरमैन। उसने जाके आंटियों के बीच में से अच्छा सा बंच उठाया, कहती हमारा हक लेकर जा रही हैं आंटियां, भाई प्लीज आप लोग ऐसा ना किया करें जो ऐसा करते हैं, ठीक है ना। ये हो गया लहसुन जो उनसे बड़े अच्छे प्राइस में लगा हुआ था। देसी लहसुन मैं उठाती हूँ, लेकिन मुश्किल ये है कि देसी लहसुन इतना गंदा था ना कि मुझे मजबूरी में ये उठाना पड़ गया। मैंने थोड़ा सा जिंजर लिया है। जिंजर जोन से है ना, बाहर मार्केट में 800 रुपए किलो मिल रहा था, यहाँ 400 रुपए किलो लगा हुआ है। आप रेनबो जरूर जाएं, बहुत अच्छी प्राइसेस लगी हुई है। वेजिटेबल्स पे बहुत अच्छी प्राइसेस है। अच्छा, बाकी चीजों पे भी ऑफर लगी हुई है, लेकिन हर बंदे की जितनी रेंज है ना वो थोड़ा थोड़ा जरूर उठा रहा है। जो माशाल्लाह उठा सकते हैं वो ले लें, लेकिन जो नहीं उठा रहे हैं वो बीच रमजान में भी ऑफर्स लगाते हैं, आप लेते रहे। मैंने ज्यादा सामान नहीं लिया, मैंने इतना लिया है कि मेरे शुरू के जोन से 10-15 रोजे गुजर जाए। बात क्या आपको पता है, ये प्याज टमाटर ये चीजें बीच में आती रहती हैं। ये देखिए जी, मैंने मैक्स की बोतल ली हुई थी, इसी को रिफिल कर रहे हैं। 100 रुपये का विम मिल रहा था। मैक्स जोन सा वो ज़रा उन्होंने 200 से महंगा किया हुआ था। मैंने कहा ओखे लो, बहुत जरा अच्छा भी और सस्ता भी है, और आजकल विम कहते हैं मैक्स से ज़्यादा अच्छा हो गया। अब यूँ करके मैं डालूंगी, बिस्मिल्लाह। ये खुशबू इसकी बड़ी प्यारी है, ग्रीन एप्पल की खुशबू है। आप लोगों ने सबने ग्रोसरी कर ली है रमज़ान की, मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मेरी तो बस इतनी सी ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बीच बीच में आपको पता है जो थोड़ा बहुत सामान कम हो जाता है वो साथ साथ आया भी जाता है। लेकिन मार्केट में बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। लोगों की बास्केटें कोई 10-10, 12-12 की, एक बंदो ये एक फैमिली की 10-10, 12 लोगों की ना बास्केट लगी हुई थी। एनीवे, अल्लाह ताला सबको रमज़ान की बरकतें, उसमें इबादत और खाना पीना भी अल्लाह ताला कबूल फरमाए, लेकिन ना खाना जितना हजम हो सके अच्छा, और कम खाना ताकि हम इबादत ज़्यादा कर सके। अच्छा, सुपरमार्केट गए हुए थे तो टाइम बड़ा शॉर्ट था, आके बर्तन धोए हैं मैंने। उसके बाद मैंने अब ये सारी ग्रोसरी रखी है और थोड़ी सी अभी रखनी है, कुछ चॉपर वगैरह में डाल के रखूंगी। तो गोभी जोन सी है वो मेरा इरादा कल बनाऊं, तो आज मैं मसर चावल बनाने लगी हूँ। चलें जी जल्दी से खाना बना लें, इसलिए कि मेरे घर में सारे बुजुर्ग हैं, उन सबको
6:30-7 बजे खाना चाहिए ही चाहिए। चले जी मिलते हैं अब आपको खाने पे। इसके साथ साथ मैंने कहा जी रमज़ान की जो सी बेसिक सफाई हैं वो भी स्टार्ट कर दें, ताकि रोज़ों में हम लोग सिर्फ इबादत पे ज़्यादा जोर लगाएं, इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो ना दें। अच्छा, ये जो टेबल है ना, ये तो डेली रूटीन में दिन में 2 दफ़ा मैं इसी तरह साफ़ करती हूँ। आज संडे का दिन है, मेरे पास काफ़ी टाइम बचा हुआ था, हसीब और काशिफ थोड़ा सा बाहर गए हुए थे, तो मैंने सोचा जो सी बेसिक सी सफाई हैं वो हम कर लें। इसलिए कि काम वाली हैं जो सी हैं वो बेसिक सफाइयाँ नहीं करती हैं, ऊपर से सफाई करती हैं और भाग जाती है, पता नहीं हमें कब DHA वाली मेड मिलेगी। इसलिए कि वीडियो में जितना वो अच्छा दिखाती है ना, यकीन माने मेरी तो हसरत हो गई है कि मुझे भी शायद ऐसी कोई काम वाली मिल जाए। इसलिए कि मेरी मेड जो सी है वो 10 दिन पहले ही हमें ख्वाब दिखा के तो चली गई है जी गाँव, और पता नहीं अब कब आएगी। DHA मेड जिस तरह से वो वीडियोस बनाती है, खाने अच्छे बनाती है, घर की सफाइयाँ करती है, शायद ही किसी किस्मत वालों को ऐसी मिलती है, और मुझे नहीं लगता कि वो मेड है, आई डोंट नो। और काम वालियों को इस तरह के काम आते भी नहीं है। मैं आपको रोज़ समझाती हूँ कि इस एरिया को आज एक दिन नहीं करती हूँ, लेकिन खाना पीना होता है यहीं पर, हम लोग उठते हैं, TV वगैरह देखते हैं, हमारा आधे से ज़्यादा दिन यहीं पे स्पेंड होता है, तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं ब्रश पकड़ती हूँ, रोज़ मैं अपने आप को समझाती हूँ, रोज़ मैं ब्रश मार देती हूँ। एनीवे 5 मिनट लगते हैं सफाई करने में, और आपको पता है जो लोग साफ़ सुथरे होते हैं वो सफाई के बिना रह नहीं सकते हैं। 5 मिनट में मैं अपना ये काम करके फिर मैंने किचन की तरफ चले जाना होता है। इसके अलावा घर के और बहुत सारे काम होते हैं जो पेंडिंग पड़े होते हैं और वो भी कंप्लीट करने होते हैं। मैं फ्रोज़न आइटम्स नहीं बनाती हूँ, मैं फ्रेश आइटम्स बना लेती हूँ। रमज़ान में मुझे रोज़ के रोज़ जो चीज़ बनानी होती है वो ताज़ा बना के उसी टाइम मैं अफ्तारी में रख देती हूँ। और आज मैंने थोड़ी सी डीप सफाइयाँ की हैं, मैंने कहा जी ज़रा दरवाजे वगैरह भी साफ़ कर दिया, और इसी तरह मैंने नीचे वाले पोर्शन का भी जाके जो मेन गेट था उसको भी साफ़ कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एरिया बड़ा अच्छा सा साफ़ सुथरा हो गया। अब ये एरिया मेरा डेली इसी तरह नीट एंड क्लीन होगा। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे डेकोरेशंस पड़े हुए हैं, लेकिन ये घर हमारा रेंट का है और बड़ा लिमिटेड सा है, तो इसी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो कर सकती हूँ डेकोरेशन कर लेती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान की वाइब्स हमारे घर में वो फील होनी चाहिए, और मेरे बच्चे फील करते भी हैं। हर साल इन डेकोरेशंस को मैं निकालती हूँ, साफ़ सुथरा करती हूँ, इनमें कैंडल्स वगैरह रखती हूँ, और साथ ही रमज़ान की बिस्मिल्लाह कर देते हैं जी। अच्छा, रमज़ान जो सा है जिस तरह आता है ना उतनी ही जल्दी चला जाता है, और आने की जितनी खुशी होती है ना, जाते वक्त उतना ही दिल उदास होता है। बस मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबके भी रोज़े कबूल फरमाए और मेरे भी रोज़े कबूल फरमाए, और हमें नेक और अच्छे काम करने की तौफीक दे। आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं और कहाँ पे पहला रोज़ा हो गया है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और किस किस का शैतान लोग हो गया वो भी बताइएगा, इसलिए कि हमारे शैतान लोग होने में अभी भी एक दिन पड़ा है। TV लॉन्च में हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड होता है, सुबह की सैरी भी हम यहीं पे करते हैं, फिर अफ्तारी भी हम यहीं पे करते हैं, और दिन में जब कुरान पाक वगैरह पढ़ना होता है तब भी हम यहीं पे बेड पे पढ़ते हैं। एक माहौल सा हमारे TV लॉन्च का होता है, और स्पेशली मैं TV लॉन्च को ही ज़्यादा डेकोरेट करती हूँ कि हमारा एक वक्त होता है जो अफ्तारी के बाद भी हमने यहीं पर गुजारना होता है। स्पेशली जीतो पाकिस्तान भी हमने यहीं पर बैठ के देखना है जी, उसके बिना तो हमारा गुजारा ही नहीं होता। और सुबह के टाइम हमने देखना है शान रमज़ान देखना है, इसलिए कि शान रमज़ान सहरी से पहले लग जाता है, और सहरी और अफ्तारी तक उसकी जो मज़ा आ रहा होता है, साथ साथ हम अफ्तारी करते हैं, साथ साथ शान रमज़ान देखते हैं। बस ये रौनक वाला महीना है, समझ नहीं आती है कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। बस अभी से जब मैं सोच रही हूँ जाने का सोचती हूँ ना कि रमज़ान जाएगा, तो मुझे उदासी सी होनी शुरू हो जाती है, लेकिन नहीं, मैंने इसको पूरा फील करना और इन्जॉय करना। अच्छा जी, तस्बीहात भी मैं पास ही रखती हूँ, इसलिए कि जो जिसने तस्बीह लेनी हो, ये मेरी बहुत ज़्यादा और बहुत पुरानी कलेक्शन है, मुझे गिफ्ट्स भी इसमें मिले हुए हैं, कुछ मैंने खुद से इकट्ठे किए हुए हैं, कुछ मुझे किसी ने कोई सऊदीया से आया तो या मैं खुद दुबई गई तब मैंने लिए हुए हैं, तो ये मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। जब मेरे घर में कोई मिलाद होता है तो मैं ये तस्बीहों का बॉक्स रखती हूँ, और अक्सर मुझे बड़े लोग शौक से मोहब्बत से पूछते हैं कि आपकी ये कलेक्शन हमें बहुत अच्छी लगती है। ये बड़े खूबसूरत सा दिल है जी, इसमें कैंडल रख दे तो दीवार के ऊपर पूरी लाइट की तरह इसका दिल बन जाता है। मैं जब लगाऊंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा जी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जिस चीज़ को पसंद आए, और कमेंट्स में बताइएगा आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। अच्छा जी, मजदूरी का वक्त हुआ जी ख़त्म, और अब मैंने दाल चावल जोन से अपने वो रेडी कर लिए थे। मैंने कहा अब मैं खाना खाऊं, और मज़दूर की रोटी ऐसी होती है जब पूरे दिन की मेहनत होती है। तो कौन कौन मेरी बहन पूरे दिन के बाद ऐसी मज़ेदार सी प्लेट बनाती है, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।